दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे कि मांगलिक लड़की या लड़के का विवाह गैर मांगलिक से कैसे करें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस लड़की को मंगल हो उसका विवाह भी मंगल के लड़के से ही करना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है। हालांकि यदि विवाह करना ही है तो क्या कर सकते हैं? क्या मांगलिक लड़की या लड़के का विवाह गैर मांगलिक से हो सकता है? तो आइए जानते हैं इस समस्या का समाधान क्या है। मंगल दोष। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली माना जाता है। मंगल 3 प्रकार का माना गया है: सौम्य मंगल, मध्यम मंगल और कड़क मंगल। कहते हैं कि सौम्य मंगल का कोई दोष नहीं, मध्यम मंगल 28 वर्ष की उम्र के बाद उसका दोष समाप्त हो जाता है। कड़क मंगल के दोष की शांति कराना चाहिए और इन्हीं लोगों को विवाह के संबंध में कुंडली मिलान करने की आवश्यकता बताई गई है। मंगल का निदान। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यदि कोई लड़का मांगलिक है और इसकी शादी गैर मांगलिक लड़की से करनी है तो यह हो सकता है, लेकिन इसके लिए लड़की कुंडली में राहु, केतु और शनि दूसरे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे होने चाहिए। नंबर 2, यदि लड़का या लड़की में से किसी एक की मध्यम मांगलिक है और दोनों की उम्र 28 वर्ष से ऊपर है तो विवाह कर सकते हैं, क्योंकि 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। या फिर किसी पंडित की सलाह से पूर्व मांगलिक दोष की शांति अवश्य करवा लें। नंबर 3, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल दोष है और कुंडली में उसी भाव के सामने शनि, बृहस्पति, राहु या केतु बैठे हैं तो मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है और गैर मांगलिक से भी शादी करने की बात कही जा सकती है। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार जहाँ कोई कुंडली मांगलिक बनती है वहीं उसी श्लोक के परिहार के कई प्रमाण भी हैं। पूर्ववर्ती कारिका से पार्वती कारिका बलवान होती है। दोष के संबंध में पार्वती कारिका ही परिहार या निवारण है, इसलिए मांगलिक दोष का निवारण मिलता है तो विवाह किया जा सकता है। नंबर 5, यदि मांगलिक कुंडली में मंगल के साथ या मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह केंद्र में है तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। नंबर 6, इसी के साथ ही यदि लड़का या लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल बैठा है उसी स्थान पर किसी एक भी जन्म कुंडली में शनि, राहु या केतु हैं तो मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं मांगलिक दोष के निवारण के उपाय क्या हैं। पहला, मांगलिक का गैर मांगलिक से विवाह तब कर सकते हैं जबकि घट विवाह, अश्वत्थ विवाह, भात पूजा या मंगल देव का अभिषेक कर लिया गया है। नंबर 2, मांगलिक दोष के जातकों को केसरिया रंग के गणपति जी अपने घर में जरूर रखना चाहिए। नंबर 3, मंगलवार के दिन गुड़, मसूर की दाल और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। नंबर 4, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही यह उपाय आप अपना सकते हैं और इन उपायों के द्वारा आपका जो भी मंगल से संबंधित दोष है वह दूर हो जाता है, लेकिन शर्त यही है कि ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार का मंगल दोष बना हुआ है, सौम्य है, मध्यम है या फिर कड़क बना हुआ है। तो आप अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इस प्रकार के मांगलिक दोष बने हुए हैं उसके बाद ही किसी प्रकार का परिहार करने का या उपाय करने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।